वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन ओवरसीज बैंक रेड्यूसेस एमसीएलआर। एमसीएलआर का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। मतलब कि जो न्यूनतम न्यूनतम जो मतलब दर होती है ब्याज की जो बैंक तय करती है वो। तो एसबीआई और जो बैंक ऑफ बड़ौदा और ओवरसीज बैंक है, इन्होंने जो मतलब जो कोई लोन लेता है उसकी जो न्यूनतम ब्याज दर है, मतलब जैसे अगर किसी ने बैंक से लोन लिया तो उसमें जो कम से कम इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा, उस ब्याज की जो दर है उसको क्या कर दिया है यहाँ पे, कम कर दिया है, रेड्यूस कर दिया है। रिसेंट इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट बाय मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये मतलब अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि एक जो ब्याज दर है उसमें एडजस्टमेंट किया गया है, मतलब कम किया गया है थोड़ा। इम्पैक्ट ऑन बोरोवर्स एंड इकोनॉमी, इससे क्या फर्क पड़ेगा जो उधार लेते हैं, जो लोन लेते हैं, और जो अर्थव्यवस्था है हमारी उस पर। तो आइए चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज एमसीएलआर, पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है एमसीएलआर? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। मतलब सिंपल सा जो मतलब उधार रुपया लिया जाता है या बोल दो कि जो लोन ली जाती है उसको जो ब्याज दर होता है उसको बोलते हैं एमसीएलआर। मतलब जो ब्याज लगता है उसको बोलते हैं, कितना परसेंट लग रहा है। इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2016 बाई आरबीआई। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसके द्वारा 2016 में। द मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच बैंक कैन नॉट लैंड एक्सेप्ट फॉर स्पेशल केसेस। तो सिंपल सा वो बेसिकली एमसीएलआर क्या है, वो एक न्यूनतम दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक मतलब क्या करेगी, उधार नहीं देगी या लोन नहीं देगी, एक्सेप्ट कोई स्पेशल केस ना हो तो। पर्पस ऑफ एमसीएलआर क्या है? सिंपल सा, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन लैंडिंग रेट। जो न्यूनतम दर होती है उससे क्या एक तरीके से पारदर्शिता आ जाती है कि भाई किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, जो रेट होगा वो सबके लिए क्या होगा, एक जैसा होगा। इम्प्रूव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, इससे क्या है कि जो मतलब धन है उसका सही से अच्छे से यूज कर पाएंगे लोग। लिंक लैंडिंग रेट्स मोर क्लोजली विद द कॉस्ट ऑफ फंड। उधारी जो रुपया है, सिंपल सा जो दर है उस सही से मतलब यूज किया जा सकेगा फंड पे। अब रिसेंट अनाउंसमेंट के हाल में क्या मतलब अनाउंस किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ओवरसीज बैंक रेड्यूस देयर एमसीएलआर अक्रॉस टेनर्स। सिंपल बात है कि ऐसा अनाउंस आया है कि जो एसबीआई है या बैंक ऑफ बड़ौदा या ओवरसीज बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन्होंने अपना जो न्यूनतम दर है ब्याज की उसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। मतलब सिंपल सा ये कब से लागू हो जाएगा, 1 अक्टूबर से 2025। एग्जाम्पल टाइमलाइन इफ एडजस्ट नीड, अगर मतलब ये एक तरीके का क्या है, ये मतलब डेट है जब से वो लागू होगा। रिडक्शन रेंजेस फ्रॉम 5 to 10 बेसिस पॉइंट। सिंपल बात है, यहाँ पे क्या है, लगभग 5 से 10 बेसिस पॉइंट पे क्या होगा, ये कम होगा। तो जो एसबीआई का एमसीएलआर कट है वो कितना है वो देखते हैं यहाँ पे। तो 1 ईयर एमसीएलआर रेड्यूस्ड बाई द 5 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.05%। न्यू 1 ईयर एमसीएलआर अराउंड 8.55% के रेट से क्या होगा, ब्याज लगेगा। बेनिफिट्स, मतलब सिंपल सा लार्जेस्ट क्या है, रिटेल बोरोवर बेस। तो सिंपल बात है कि जो रिटेल वाले लोग हैं उनको क्या होगा, इससे फायदा होगा जो मतलब लोन लेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा रिवीजन, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या रिवीजन किया है उसको देख लेते हैं, क्या मतलब चेंजेस किए हैं। कट इन ओवरनाइट टू 1 ईयर एमसीएलआर बाई 5 to 10 बेसिस पॉइंट। 0.05 से लेकर 0.10 तक क्या किया, इसमें गिरावट आई है। न्यू 1 ईयर एमसीएलआर कितना है यहाँ पे, 8.60%। एम टू स्टे कम्पिटिटिव विद पीयर बैंक। एक तरीके का इसका भी उद्देश्य क्या है, जो इसकी कम्पिटिटिव बैंक है उससे मतलब कम्पीट कर पाए ताकि सब लोग इससे भी लें लोन वगैरह। इंडियन ओवरसीज बैंक का क्या मूव रहा है? रिडक्शन इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एमसीएलआर। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अलग तरीके का है एमसीएलआर और लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या अलग तरीके का रिडक्शन है। न्यू 1 ईयर एमसीएलआर इज 8.70। टारगेटिंग रिटेल लोन ग्रोथ एंड एसएमई सेक्टर सपोर्ट। इससे क्या होगा, जो रिटेल वाले होंगे, व्यापारी होंगे छोटे मोटे, उनके लिए हेल्प होगी, और शॉर्ट मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं उनके सेक्टर में भी जो लोन ले रहे हैं उनको भी क्या होगा, फायदा होगा। अब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन बोरोवर्स, इससे जो लोन लेने वाले हैं उनको क्या फायदा होगा? लोअर ईएमआई फॉर होम, ऑटो और पर्सनल लोन। सिंपल बात है, घर, ऑटो या पर्सनल लोन है उसमें क्या होगा, ईएमआई जो लेंगे उनको फायदा होगा क्योंकि कम देना पड़ेगा। मोर अफोर्डेबल लोन्स फॉर एसएमईज एंड कारपोरेट। कारपोरेट वगैरह में या जो छोटे मोटे व्यापार हैं उनमें क्या होगा, आसानी से लोन मिल जाएगी। रिलीफ फॉर एग्जिस्टिंग बोरोवर्स विद फ्लोटिंग रेट लोन्स। जो एग्जिस्टिंग बोरोवर हैं उनको क्या होगा, ये फ्लोटिंग रेट लोन मिल जाएगी। सिंपल सा, ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या होगा, मिल जाएगा आराम से। ले जो सिंपल यहाँ पे है कि रिलीफ मिलेगा उनसे जिसके लोन के दाम क्या है, इधर उधर होते रहते हैं। अभी क्या हो गया, दाम कम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल बात है ये। अब आगे देखते हैं यहाँ पे ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इससे
आगे चल के अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा। स्टिमुलेट्स क्रेडिट डिमांड, इससे सिंपल बात है कि क्रेडिट डिमांड, लोन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि लोग लोन ले पाएंगे तो उससे बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। अलायंस विद आरबीआई स्टांस ऑन इंकरेजिंग लैंडिंग एंड बूस्टिंग कंजप्शन, सिंपल बात है। क्या है यहाँ पे आरबीआई का जो इंस्टांस है कि ब्याज और लोन दो, और लोग क्या होगा, इससे व्यापार वगैरह करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, मतलब इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। कंक्लूजन क्या है, सिंपल निष्कर्ष क्या है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, एफसीएलआर कट विल प्रोवाइड रिलीफ टू borrowers, क्योंकि सिंपल है, जब ब्याज दर कम होगी तो लोगों को, जो उधार लेने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा क्या होगा, आसान होगा। इंक्रीज बैंकिंग कम्पिटिटिवनेस, इससे बैंक की कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था मतलब मजबूत होगी। आ पॉजिटिव मूव फॉर इंडियाज क्रेडिट एंड ग्रोथ आउटलुक, और बेसिकली ये इंडिया के लिए क्या एक बहुत बड़ा मूव है, जिससे इंडिया का उधार लेना और उससे मतलब जो ग्रोथ होगा, उधार लेके लोग जो व्यापार करेंगे उसमें क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। तो यही था आज का लेक्चर, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, नई नई चीज़ों को सीखते रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।